हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्लाइट ऑफ विक्टोरी में। जैसा कि आप लोग जानते हैं, जो हम पढ़ रहे थे स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, यानी कि समय, दूरी और चाल, जिसमें हमने कुछ बेसिक कंसेप्ट और उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन किए थे। तो आज इसी क्लास को आगे लेकर चलते हैं और देखते हैं आज का पहला सवाल। आज का जो हमारा पहला सवाल है वो क्या है। दो बाइक क्रमशः 24 किलोमीटर पर हावर और 18 किलोमीटर पर हावर की गति पर एक ही बिंदु से शुरू करती हैं और एक ही गंतव्य तक पहुंचती हैं। ठीक है। अगर दूरी 360 किलोमीटर है तो तेज बाइक से कितने घंटे पहले गंतव्य पर पहुंचेगी। ठीक है। हमसे क्या पूछा जा रहा है, यहाँ पर समय पूछा जा रहा है। ठीक है। यहाँ पूछा जा रहा है तेज बाइक से कितने घंटे पहले गंतव्य पर पहुंचेगी। ठीक है। यानी कि हमसे क्या पूछा जा रहा है, समय। अब सबसे पहले आप लोग ये सोचिए कि समय बराबर होता क्या है। जो हमसे पूछा जाता है सबसे पहले उसी को हम पकड़ते हैं। ठीक है। अब बताइए समय बराबर क्या होता है। तो समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। क्या होता है, दूरी बटा चाल। क्या होता है, दूरी बटा में चाल। यानी कि समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा में चाल, यानी कि डिस्टेंस अपॉन स्पीड। क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है। चलिए अब इसे हम सॉल्व करते हैं। अब देखिए चाल यहाँ पर अलग अलग दिया है। ठीक है। एक की चाल है 24 किलोमीटर पर हावर और एक की चाल है 18 किलोमीटर पर हावर। ठीक है। और जो दूरी है वो सेम ही तय करनी है, 360 किलोमीटर। कितना, 360 किलोमीटर। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, दोनों का समय अलग अलग हम निकाल लेंगे। ठीक है, अलग अलग निकाल लेंगे। ठीक है। तो चलिए निकालते हैं। चलिए दूरी बटा चाल, तो दूरी कितना है, 360 किलोमीटर। कितना है, 360 किलोमीटर। और चाल कितना दिया हुआ है, 24 किलोमीटर पर हावर। कितना, 24 किलोमीटर पर हावर। अब देखिए यहाँ पर हम रेशियो लगा देते हैं। ठीक है, वैसे ही लगा देते हैं। और दूसरे की 360 किलोमीटर इसे भी तय करना है, लेकिन इसकी स्पीड जो है वो अलग है। कितना है, 18 किलोमीटर पर हावर। अब देखिए यहाँ किसी में कोई भी चेंज, परिवर्तन नहीं करना है। क्यों, क्योंकि ये भी किलोमीटर पर हावर में है, ये भी किलोमीटर पर हावर में है और ये भी किलोमीटर में है, तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। नहीं तो आप लोग 5/18 या 18/5 से मल्टीप्लाई करने लगे। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होगा इसमें। ठीक है। चलिए अब इसे हम काटते हैं। ठीक है, इसे हम काटते हैं। तो इसे हम किस काट सकते हैं, 6 चौके 24। ठीक है, यहाँ पर 4 बार में जाएगा और 6 छके 36, फिर हो जाएगा ये 60, यानी कि ये 15 बार में चला जाएगा। ठीक है। और ये जाएगा 2, यानी 20 बार में। ठीक है। तो जो अनुपात आएगा किस में आएगा, 15:20। कितना आ जाएगा, 15:20। ठीक है। अब ये जो आया है ये समय आया है। ठीक है, समय बराबर होता था दूरी बट्टा चाल, तो दूरी ऊपर हमने रखा, बटे में चाल रखा। ठीक है। तो ये जो निकल कर आया ये क्या आया, समय आया। ठीक है। पहले का समय कितना है, 15 घंटा। कितना, 15 घंटा। ठीक है। दूसरे का समय कितना है, 20 घंटा। कितना है, 20 घंटा। अब इन दोनों का अंतर अगर हम देखें तो कितना है, 5 घंटा। कितना है, 5 घंटा। यानी कि अतः तेज बाइक से 5 घंटे पहले गंतव्य पर पहुंचेगी। ठीक है, 5 घंटे पहले गंतव्य पर पहुंचेगी। ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। क्या है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। ठीक है। एक बार हम आप लोगों को दोबारा समझा देते हैं। समय बराबर क्या होता है, दूरी बट्टा चाल। दूरी हमें कितना दिया हुआ था, 360 किलोमीटर। चाल हमें कितना दिया हुआ था, 24 किलोमीटर पर हावर। तो अलग अलग हम समय निकाल लेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर जब हमने 360/24 लिखा तो 24 से जब हम 360 को डिवाइड करेंगे तो ये 15 बार में जाएगा। ठीक है। जब यहाँ पर हमने 360/18 रखा तो 18 दूना 36, यानी 20 बार में जाएगा। तो हमने दोनों का अंतर निकाल लिया तो आ गया 5। ठीक है। तो कितना, 5 घंटा पहले। ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, एक ट्रक 108 किलोमीटर पर हावर की रफ्तार से चल रहा है, 15 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगा। कितना, 15 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगा। हमारे पास टाइम कितना दिया हुआ है, 15 सेकंड। टाइम सेकंड में दिया है। ठीक है। और चाल जो है वो किलोमीटर पर हावर में दिया है। ठीक है। अब देखिए यहाँ हमसे क्या पूछा जा रहा है, दूरी। दूरी क्या पूछा जा रहा है, दूरी। तो दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणा में समय। क्या होता है, चाल गुणा में समय। एक हम लिख कर बता देते हैं, डिस्टेंस इज इक्वल क्या होता है, स्पीड इंटू
टाइम, स्पीड इंटू टाइम। क्या होता है? स्पीड इंटू टाइम, ठीक है। डिस्टेंस अपॉन डिस्टेंस इज इक्वल स्पीड इंटू टाइम, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पर चाल हमें क्या है? किलोमीटर पर हावर में दिया है, और समय हमें किस में दिया है? सेकंड में, ठीक है। तो हम जब दूरी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 108 मल्टीप्लाई में, अब क्या करेंगे? किलोमीटर पर हावर को हम मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि समय जो हमें दिया है सेकंड में दिया है, और यहाँ पर जो दूरी दिया है वो मीटर में दिया है, ठीक है। किसमें? मीटर में दिया है, तो इसलिए हम इसे मीटर में लाना है, ठीक है। तो मीटर में लाने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे? 108 किलोमीटर पर हावर को मीटर पर सेकंड में हम बदलेंगे। क्या करेंगे? मीटर पर सेकंड में बदलेंगे। तो मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए हम लोग क्या करते थे? 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते थे। किससे? 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते थे, ठीक है। किससे? 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते थे। फिर गुणे में क्या रहेगा? 15 सेकंड, क्योंकि दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुणा में समय। क्या होता है? चाल गुणा में समय, ठीक है। क्या होता है? चाल गुणा में समय। अब देखिए, अब यहाँ से ये जाएगा 6 बार में, 18 6 का 108, 18 6 का 108, फिर 6 5 6 30, ठीक है। कितना? 6 5 6 30, यानी इसका जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 5 6 30 और 15 3 45, यानी कि आ जाएगा कितना? 450 मीटर। कितना आ जाएगा? 450 मीटर। कितना आ जाएगा? 450 मीटर, जो कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, जो कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। आप लोग नहीं समझे? चलिए हम लिखकर इसे बताते हैं जी। जिधर आ जाएगा 6 गुणे में 5 गुणे में 15, कितना बच जाएगा? 6 गुणे में 5 गुणे में 15। जब इसका हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 30, फिर मल्टीप्लाई में 15। अब देखिए, 15 का अगर हम मल्टीप्लाई 0 में करेंगे तो 0 ही तो होगा, फिर 15 का गुणा अगर हम 3 में कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 15 3 45। कितना हो जाएगा? 15 3 45, जो कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है। एक बार आप लोग पुनः देख लीजिए, यहाँ पर दूरी, यहाँ पर जो चाल है हमसे क्या पूछा गया है? दूरी। तो दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुणा में समय। तो यहाँ जो चाल है किलोमीटर पर हावर में दिया है, और समय हमें 15 सेकंड दिया है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए ऑप्शन में दूरी जो है मीटर में दिया है, यानी कि हमें मीटर में ही लाना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? किलोमीटर पर हावर को मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे। मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं? 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। जो हमने 5/18 से मल्टीप्लाई किया तो फिर बच गया 6 5 15, तो इसको जब हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 450 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 450 मीटर। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? एक व्यक्ति ने एक चट्टान के पास ताली बजाई, ठीक है, और 4 सेकंड बाद प्रतिध्वनि सुनाई दी। यानी कि जब उसने ताली बजाई तो उसके बाद 4 सेकंड बाद वही आवाज़ दोबारा उसे सुनाई दी, क्योंकि वापस आ गया, ठीक है। फिर क्या कह रहा है? प्रतिध्वनि सुनाई दी, ठीक है। ध्वनि की जो चाल है 344 मीटर पर सेकंड है, ठीक है। व्यक्ति से चट्टान की दूरी ज्ञात कीजिए, यानी कि जो व्यक्ति खड़ा है और जो चट्टान है उनके बीच की कितनी दूरी है ये हमें बताना है। तो यहाँ पर हमसे पूछा क्या गया? दूरी। क्या पूछा गया? दूरी। तो दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुणा में समय। डिस्टेंस इज इक्वल स्पीड इनटू टाइम। क्या होता है? डिस्टेंस इज इक्वल स्पीड इनटू टाइम, ठीक है। तो देखिए, दूरी निकालने के लिए हमें क्या चाहिए? एक तो चाल चाहिए और एक समय चाहिए। तो चाल भी दिया है और समय भी हमें दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे हम आप लोगों को फार्मूला लिख दें, डिस्टेंस इज इक्वल स्पीड इनटू टाइम। क्या? स्पीड इनटू टाइम, ठीक है। अब देखिए, चाल हमें कितना दिया हुआ है? 344 मीटर पर सेकंड, और समय क्या दिया हुआ है? 4 सेकंड, ठीक है। क्या दिया हुआ है? 4 सेकंड। चलिए, तो इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं करना है। तो दूरी बराबर, चलिए हम निकालते हैं। तो इधर लिखेंगे 344 मल्टीप्लाई में 4, ठीक है, और यहाँ करेंगे 1/2 से भी गुणा। अब आप लोग सोच रहे होंगे 1/2 से हम क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं? तो चलिए हम आप लोगों को बताते हैं। जैसे मान लीजिए ये है चट्टान, ठीक है, ये है चट्टान और व्यक्ति यहीं कहीं पर है, ठीक है, और ये मान लीजिए है व्यक्ति, ठीक है। अब इसने जब यहाँ से ताली बजाई
तो जो आवाज़ है एक बार यहाँ चट्टान के पास गई, ठीक है, एक बार आवाज़ यहाँ चट्टान के पास गई, फिर पुनः 4 सेकंड बाद, क्या 4 सेकंड बाद, क्या 4 सेकंड बाद उसकी आवाज़ दोबारा से सुनाई दी, ठीक है। यानी कि जो आवाज़ है वो 2 बार इस दूरी को कवर कर रही है, ठीक है। अगर इस तरीके से हम निकालते 344 गुणा में 4, तो हमारे पास ये दोनों तरफ की दूरी आ जाती, एक बार जाने की एक बार आने की, वही यानी कि वही दूरी 2 बार मल्टीप्लाई हो जा रही है, ठीक है। तो हमें सिर्फ एक ही दूरी निकालनी है। तो या तो हम ये कर सकते हैं समय को आधा कर दें, या फिर मल्टीप्लाई करने के बाद दूरी को आधा कर दें। तो हम वही कर रहे हैं, दूरी को आधा कर रहे हैं, ठीक है। तो हम यहाँ से 2 बार में इसे काट देते हैं, ठीक है, कितने 2 बार में काट देते हैं। अब देखिए समय ही आधा हो रहा है, ठीक है, समय आधा हो रहा है। अब इसका हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 2 चौके 8, फिर 2 चौके 8 और फिर 2 तिहाई 6, यानी कि दूरी कितना आ गया 688 मीटर। कितना 688 मीटर, जो कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है, जो कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है। एक बार आप लोग पुनः देख लीजिए, वो व्यक्ति जब यहाँ से ताली बजाया तो एक बार उसकी ध्वनि यहाँ तक चट्टान के पास तक गई, ठीक है। फिर 4 सेकंड बाद, कितना 4 सेकंड बाद उसकी आवाज़ पुनः उसे सुनाई देती है। यानी कि जो आवाज़ है एक बार यहाँ से यहाँ तक गई, इतनी दूरी कवर की, फिर उसके बाद यहाँ से यहाँ तक आई, फिर उतनी ही दूरी कवर की, यानी कि उसी दूरी को 2 बार वह तय कर रहा है आवाज़, ठीक है। तो हमें तो सिर्फ एक ही तरफ की दूरी बतानी है, तो इसीलिए हम 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिए, और दूरी बराबर क्या होता है 4 गुणा में समय। तो 4 344 दिया था, समय 4 सेकंड दिया था। तो हमने जब इसको आपस में मल्टीप्लाई किया और जब सॉल्व किया तो कितना आ गया 688 मीटर। कितना 688 मीटर। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, एक व्यक्ति को 50 मिनट में 4 किलोमीटर की दूरी को तय करना है, ठीक है। कितना 50 मिनट में 4 किलोमीटर की दूरी को तय करना है। यदि वह कुल समय के 2/5 में 1/8 दूरी को तय करता है, यानी कि 2/5 ही समय और 1/8 ही दूरी को तय करता है, तो शेष समय में शेष दूरी को तय करने के लिए किलोमीटर पर आवर में उसकी गति क्या है, ठीक है। हमसे क्या पूछा गया, स्पीड। क्या पूछा गया है, स्पीड, यानी कि उसकी चाल पूछी गई है। अब आप लोग सबसे पहले यही सोचिए कि चाल बराबर होता क्या है। तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा में समय। क्या होता है, दूरी बटा में समय। क्या होता है, स्पीड इज इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्या होता है, स्पीड इज इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। चलिए अब देखते हैं। अब सबसे पहले हम शेष समय को निकालेंगे, ठीक है। अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं, इस फ्रैक्शन यानी भिन्न को देखकर बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। तो इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है, हम आप लोगों को बिल्कुल बेसिक तरीके से समझाएंगे, ठीक है। किस तरीके से, एकदम बेसिक। चलिए देखते हैं। अब बताइए टोटल समय, इसे अभी भूल जाइए, ठीक है, इसे अभी भूल जाइए। टोटल समय कितना 5 है। अब इसे देखिए, ठीक है, टोटल कितना है 5 है, जिसमें से कितना तक यूज किया गया है 2 मिनट। मान लीजिए टोटल समय 5 है, इसमें से कितना यूज किया गया है 2 मिनट। अब बताइए, अब यहाँ पर कौन सी ऐसी संख्या बची है, कितना यहाँ पर बचा है कि जब यहाँ पर हम करें तो इसके बराबर हो जाए, यानी कि दोनों जोड़े तो इसके बराबर हो जाए, यानी कि 3/5। यानी कि 5 में से जब 2 निकल गया तो बचा कितना, 3 ही तो बचा। तो यानी कि फ्रैक्शन में बच कितना गया 3/5। कितना 3/5। जब दोनों को हम जोड़ेंगे तो 5/5 यानी कि 1, यानी कि वही सही है, ठीक है। यानी कि शेष कितना बच गया 3/5, यानी कि 5 में से 2 निकल गया तो बचा कितना 3/5। चलिए अब देखते हैं। कुल समय कितना था 50 मिनट। कुल समय हमारे पास क्या था 50 मिनट, ठीक है। क्या था 50 मिनट। अब इसमें यूज कितना हुआ 2/5, शेष कितना बचा 3/5। आप लोग समझ रहे हैं ना, 5 में से 2 निकला तो बचा कितना 3, उसी को हम लिख रहे हैं 3/5, ठीक है। तो शेष कितना बचा 3/5। कितना 3/5, ठीक है। कितना 3/5। चलिए अब इसे हम काटेंगे तो ये जाएगा 10 बार में, तो ये कितना आ जाएगा 10 तिहाई 30। कितना 10 तिहाई 30, यानी कि कितना आ गया 30 मिनट। कितना आ गया 30 मिनट। कितना आ गया 30 मिनट।
अगर इसे हम घंटे में बदलें तो इसे क्या कहते हैं, आधा घंटा। कितना कहते हैं, आधा घंटा, यानी कि 1/2 घंटा। ठीक है, कितना, 1/2 घंटा, यानी कि 30 मिनट का मतलब क्या होता है, आधा घंटा ही तो होता है, तो यानी कि 1/2 घंटा। ठीक है, अब चलिए, अब यहाँ पर कुल दूरी का 1/8 दूरी को ही तय किया है। ठीक है, तो शेष यहाँ पर देखिए, शेष समय में शेष दूरी पूछा जा रहा है। ठीक है, इसीलिए हम शेष निकाल रहे हैं। अब आप लोग बताइए, 8 में से 1 निकल गया तो बचा कितना, 7 ही तो बचा। कितना बचा, 7 बचा, यानी कि शेष दूरी, यानी कि कुल दूरी कितना था, 4 किलोमीटर मल्टीप्लाई में। अब 8 में से 1 निकल गया तो बचा कितना, 7, यानी कि 7/8। कितना, 7/8। ठीक है, 7/8, तो ये 2 बार में जाएगा। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, 7/2 किलोमीटर। कितना, 7/2 किलोमीटर। ठीक, समझ रहे हैं। अब देखिए, यहाँ स्पीड इज इक्वल क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड इज इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस यानी दूरी कितना दिया हुआ है, 7/2। कितना दिया हुआ है, 7/2। कितना दिया हुआ है, 7/2। कितना दिया है, 7/2 दूरी। समय कितना दिया हुआ है, 1/2, 1/2। ठीक है, 1/2। अब ये जो आ रहा है किलोमीटर पर हावर में ही आ रहा है, यानी कि ये भी जो दिया है किलोमीटर में दिया है, और ये जो हमने कन्वर्ट किया ये घंटे में हो गया। अब यहाँ पर ना तो हम 5/18 से, ना 18/5 से गुणा करेंगे। आप लोग समझ रहे हैं कि ये भी घंटे में है, ये भी किलोमीटर में है, तो किलोमीटर पर हावर, यानी कि किलोमीटर पर हावर, यानी कि दोनों सही है। तो इसमें हम कुछ भी नहीं करेंगे, जैसे जैसे दिया है वैसे वैसे लिख लेंगे। तो दूरी कितना था, 7/2। समय कितना है, 1/2। कितना, 1/2। ठीक है, अब आप लोग जानते हैं कि अंदर अंदर वाले के गुणा होता है और बाहर बाहर वाले के गुणा होता है। ठीक है, बाहर बाहर वाले के गुणा होता है। जब ये 7 जाकर ऊपर में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये 2 से भाग करेगा, यानी कि जाहिर सी बात है ये 2 से 2 कट जाएगा। क्या हो जाएगा, ये 2 से 2 कट जाएगा। क्या हो जाएगा, ये 2 से 2 कट जाएगा। क्या हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा। फिर बच कितना जाएगा, 7 किलोमीटर पर हावर। क्या बच जाएगा, 7 किलोमीटर पर हावर। क्या बच जाएगा, 7 किलोमीटर पर हावर। क्या बच जाएगा, 7 किलोमीटर पर हावर। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है। जो कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, आप लोग एक बार पुनः देख लीजिए, क्योंकि ये फ्रैक्शन में है और फ्रैक्शन वाले को सवाल को देखकर बहुत सारे लोग डर जाते हैं, और इसमें डरने की कोई बात है ही नहीं। चलिए देखते हैं। देखिए, टोटल समय हमारे पास कितना दिया था, 50 मिनट। कितना दिया था, 50 मिनट। ठीक है, क्वेश्चन पर लेकर आते हैं हम आप लोगों को। टोटल समय हमारे पास कितना दिया हुआ था, 50 मिनट। ठीक है, और उस 50 मिनट में से कितना यूज किया गया है, 2/5। तो बचा कितना, जब 5 में से 2 निकल गया तो बचा कितना, 3, यानी कि हम लिखेंगे 3/5। ठीक है, कितना, 3/5। जब भी कभी भी ऐसा दिया हो और शेष में पूछे तो इसी तरीके से करना। ठीक है, तो बचा कितना, 3/5, यानी 50 का 3/5 करेंगे तो 30 मिनट आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 30 मिनट आ जाएगा। अगर हम 30 मिनट को घंटे में बदलें तो 30 मिनट का मतलब क्या होता है, आधा घंटा। कितना होता है, आधा घंटा। तो कितना जाएगा, 1/2 घंटा। ठीक है, चलिए अब देखिए, कुल दूरी का 1/8 उसने तय किया था। ठीक है, बचा कितना, अब 8 में से 1 निकल गया तो बचा कितना, 7, यानी कि हम लिखेंगे 7/8। ठीक है, कुल दूरी कितना था, 4। 4 गुणे में 7/8, तो 4 से 8 2 बार में जाएगा। दूरी कितना आ जाएगा, शेष दूरी कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 7/2। कितना, 7/2। ठीक है, हमसे पूछा क्या गया था, चाल। क्या पूछा गया था, चाल। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा में समय। क्या होता है, दूरी बटा में समय। दूरी कितनी है, 7/2। समय कितना है, 1/2। ठीक है, जो 7/2 फिर बटे में 1/2 हम लिखेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा। फिर बच कितना जाएगा, 7 किलोमीटर पर हावर। कितना हो जाएगा, 7 किलोमीटर पर हावर, जो कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है। तो आज का वीडियो बस यहीं तक, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आज आप इसे रिवीजन करते रहना। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में।